क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी लापरवाही किसी बड़े राज का पर्दाफाश कर सकती है? आज की कहानी में ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए अंत तक जुड़े रहिए। अगर आप ऐसे ही रोमांचक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए कि आपको कहानी का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है। कहानी इस समय बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। हर तरफ रहस्य है, हर चेहरे के पीछे कोई न कोई बात छिपी हुई है। और अब घटनाएं इतनी तेजी से बदल रही हैं कि किसी के लिए भी सच और झूठ के बीच फर्क करना आसान नहीं रह गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति पर किसी को शक नहीं था, अब उसी के आसपास सबसे ज्यादा सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल घर में सभी लोगों को बताया गया था कि आर्य और झंडे एक जरूरी सेमिनार में शामिल होने के लिए मुंबई गए हैं। यह बात इतनी सामान्य तरीके से कही गई कि किसी ने भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सभी को लगा कि यह एक सामान्य यात्रा है और कुछ दिनों बाद दोनों वापस लौट आएंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है कि यह पूरी कहानी वैसी नहीं है जैसी दिखाई गई थी। यात्रा की बात केवल एक बहाना थी और इसके पीछे एक बड़ी योजना छिपी हुई थी। झंडे के मन में काफी समय से एक ही बात चल रही थी। वह किसी भी तरह चरण को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। वह ऐसा कदम उठाना चाहता था जिससे किसी को उस पर शक भी न हो और उसका काम भी हो जाए। इसी सोच के साथ उसने एक ऐसी योजना बनाई जिसमें बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपना मकसद पूरा कर सके। यही कारण था कि मुंबई जाने की बात फैलाकर उसने सबका ध्यान दूसरी तरफ मोड़ दिया। उधर बिल्कुल अनजान थी। वह अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थी और चरण के न साथ समय बिता रही थी। एक दिन उसने सोचा कि चरण को बाहर घुमाने ले जाया जाए ताकि उसका मन खुश हो जाए। वह उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर ले गई। दोनों बहुत अच्छे मूड में थे। चरण भी खुश था और अनु भी उसे मुस्कुराते हुए देखकर संतुष्ट महसूस कर रही थी। जब आइसक्रीम लेने का समय आया तो अनु ने चरण को आइसक्रीम दिलाई और फिर भुगतान करने के लिए कुछ कदम दूर चली गई। उसे लगा कि चरण वहीं खड़ा रहेगा और आराम से। इसी बीच कहानी ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वहीं पास में झंडे पहले से मौजूद था। उसने अपने चेहरे को पूरी तरह छिपा रखा था। उसने मास्क लगाया हुआ था जिससे उसे पहचानना लगभग असंभव था। वह सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसे लगा कि अनु का ध्यान दूसरी तरफ है, उसने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने एक गेंद चरण की तरफ फेंकी। चरण अभी बच्चा ही था और गेंद देखकर तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हो गया। वह बिना कुछ सोचे गेंद पकड़ने के लिए आगे बढ़ गया। यही वह पल था जिसका इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही चरण थोड़ा दूर पहुंचा, झंडे ने तेजी से उसके पास जाकर उसके चेहरे पर रुमाल रख दिया। चरण कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह कमजोर पड़ गया और झंडे उसे वहां से उठाकर ले जाने लगा। कुछ ही क्षणों में वह चरण को गाड़ी तक ले आया। उसकी कोशिश थी कि सब कुछ इतनी तेजी से हो जाए कि किसी को कुछ पता ही न चले। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिस समय वह चरण को गाड़ी में डाल रहा था, उसी समय अनु वापस लौट आई। अनु ने जैसे ही यह दृश्य देखा, वह हैरान रह गई। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन फिर उसकी नजर उस व्यक्ति पर गई जो चरण को लेकर जा रहा था। उसे कुछ अजीब लगा। उसने तुरंत आगे बढ़कर उसके चेहरे से मास्क हटाने की कोशिश की। और फिर जो हुआ उसने उसकी दुनिया ही बदल दी। मास्क हटते ही सामने झंडे का चेहरा था। यह देखकर अनु पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसके मन में एक साथ कई सवाल उठ खड़े हुए। वह सोचने लगी कि यह कैसे संभव है। जिसे मुंबई में होना चाहिए था वह यहाँ क्या कर रहा है। अगर वह सचमुच यात्रा पर गया था तो फिर इस समय इस जगह मौजूद कैसे है। और अगर वह यहाँ है तो क्या मुंबई जाने की बात झूठ थी। अनु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि उससे बहुत बड़ी बात छिपाई जा रही है। अब तक जिन बातों को वह सामान्य समझ जा रही थी, वे अचानक संदिग्ध लगने लगी। उसे लगने लगा कि घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और शायद वह अब तक केवल आधी सच्चाई ही जानती थी। आपको क्या लगता है, क्या अनु तुरंत पूरी सच्चाई तक पहुंच पाएगी या फिर उसके सामने और भी मुश्किलें आने वाली हैं? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि कहानी का यह मोड़ हर दर्शक को अलग तरह से सोचने पर मजबूर कर रहा है। और अगर आपको ऐसे रोमांचक मोड़ पसंद आते हैं तो वीडियो को पसंद करना और अपने दोस्तों के साथ साझा करना बिल्कुल न भूलें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौरान एक और रहस्य सामने आता है जो अनु को और ज्यादा उलझन में डाल देता है। अष्टमी के दिन उसे फिर से वही रहस्यमयी महिला दिखाई देती है जिसे वह पहले भी कई बार देख चुकी है। अब तक वह केवल उसकी झलक देखती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। इस बार अनु की नजर सीधे उसके हाथों पर जाती है। वहां ऐसे कंगन दिखाई देते हैं जिन देखकर अनु चौंक जाती है। वे बिल्कुल वही कंगन थे जो उसकी माँ ने उसे कभी दिए थे। यह देखकर उसके मन में बेचैनी और बढ़ जाती है कि आखिर यह महिला कौन है और उसके पास वही कंगन कैसे हैं। अनु बार बार उस चेहरे और उन कंगनों के बारे में सोचती रहती है। उसके मन में एक नाम बार बार उभरता है। उसे लगता है कि कहीं यह राजनंदिनी तो नहीं हो सकती, लेकिन उसके पास इसका कोई सबूत नहीं है। केवल कुछ संकेत हैं जो उसे इस दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचती है, उतना ही उसका संदेह बढ़ता जाता है। आखिरकार वह फैसला करती है कि अब उसे अपनी माँ से सीधे बात करनी चाहिए। उसे लगता है कि शायद उसकी माँ के पास ऐसा कोई जवाब हो जो इस रहस्य को सुलझाने में मदद कर सके। वह अपनी माँ के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या उनके पास राजनंदिनी की कोई तस्वीर है।